हेलो एवरीवन। तो आज फिर आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहां मैं बात करने वाली हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है आपका एंटरटेनमेंट सोर्स। तो जल्दी से बताइए आप किस तरह अपने आप को एंटरटेन करते हैं जबकि आप कोई सोशल गैदरिंग तो कर नहीं सकते, आपके फ्रेंड्स घर पे आ नहीं सकते, आप उनसे मिलने जा नहीं सकते, सिनेमा हॉल्स भी क्लोज्ड हैं, पार्क्स एंड जिम्स भी क्लोज्ड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास बस एक ही रास्ता बच जाता है और वो है OTT प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना। तो ये OTT प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर आज के वीडियो में हम पूरी डिस्कशन करेंगे और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप दूंगी आप इसको जानने के बाद अमेज्ड हो जाएंगे कि कितना सब कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। और मैं हूँ रश्मि सुना, आपकी होस्ट, गाइड, टीचर, मेंटर, फ्रेंड। सो welcome you all again on my another vlog where I am going to help you to know about OTT platforms. OTT प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ओके और इसमें हर वो चीज़ें आती हैं जो हम जिसने DTH को रिप्लेस कर दिया। DTH तो आप समझते ही होंगे, जैसे टाटा स्काई, एयरटेल टेलीविजन्स एंड अदर्स, इन सब को रिप्लेस किया और बहुत सारी टग ऑफ वॉर्स हुई, बहुत बड़ी टक्कर हुई। इन सारी चैनल्स, इन सारी सोर्सेस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको OTT ने रिप्लेस कर दिया। और ड्यूरिंग 2020 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस हम देख रहे हैं वो ये है, OTT प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, फिर आपकी सोनी लिव, फिर आपका हॉटस्टार और ऐसी ही काफ़ी सारी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें स्ट्रीमिंग, वी आर स्ट्रीमिंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स, वेब सीरीज़, न्यू मूवीज़ एंड इवन द लाइव क्रिकेट्स ऑल्सो। नॉट ओनली दिस, बल्कि यूट्यूब जो सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो ये कैसे हुआ, ये मज़ेदार बात कैसे हुई और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब तक हम देखा करते थे टाटा स्काई या एयरटेल टेलीविज़न और इसके अलावा दूसरे काफ़ी टेलीविज़न जिसमें चैनल्स होती थी और वहाँ हमें उन चैनल्स को बार बार बदलने के चक्कर होते थे। साथ ही बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी, यानी सिर्फ 20 मिनट का प्रोग्राम हम कंप्लीट करते थे पूरे 1 घंटे में। ये सारी प्रॉब्लम्स और झंझट से हमें मिल गया है छुटकारा इन OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जिसमें से 3 OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि हैं आपकी अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और आपका जो है ये जो है ये सारी अमेरिकन है यानी US कंपनी की तरफ से। पहले तो इनमें ज़्यादा आपको हॉलीवुड प्रोग्राम्स ही देखने को मिलते थे, बट अब बॉलीवुड ने भी इनका सहारा ले लिया है। सिर्फ अकेले मिस्टर शाहरुख खान, जिनकी जो प्रोडक्शन हाउस है रेड चिली, उसने 7 से ज़्यादा शोज़ बुक किए अमेज़ॉन प्राइम पर पीछे इस समय में। और जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट को इससे कितना फ़ायदा है, तो अगर इसकी एक्सपेक्टेशन देखी जाए तो 2023 तक करीब करीब 11,976 करोड़ का मुनाफा गवर्नमेंट को भी होने वाला है। तो नॉट ओनली व्यूअर्स बट साथ साथ आपकी जो गवर्नमेंट है उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसका रीज़न इसकी जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़े अमाउंट में जा रही है। अब डिपेंड करता है कि क्या इसे हम देखते कैसे हैं। एक प्रॉब्लम और आई थी OTT प्लेटफॉर्म्स को कि आइनॉक्स जो बहुत बड़ी PVR सीरीज़ है, उन्होंने इनको FIR फाइल की थी पीछे साल, ताकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स बंद हों और जो PVRs को लॉस हो रहा है वो कॉम्पनसेट किया जा सके। लेकिन अब तक इसका कोई फैसला आया नहीं, तो हमारी तो हो गई बल्ले बल्ले। यानी अब आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, जैसे डिज्नी इज़ ऑल्सो अ US कंपनी मेड दिस प्लेटफॉर्म, दैट द US कंपनी हैज़ मेड दिस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जितने सारे और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं सोनी लिव देख रहे हैं, जिसमें आपको पुराने सारे सीरियल्स के प्रोग्राम्स देख सकते हैं, नई नई वेब सीरीज़ और नई नई मूवीज़, ऑल बिग स्टारर मूवीज़ भी कहाँ लॉन्च हो रही हैं, कहाँ दिखाई जा रही हैं, इन्हीं OTT प्लेटफॉर्म्स में। फ़ायदा क्या है, इसकी सब्सक्रिप्शंस या तो 400 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक सालाना लग जाती, यानी ईयरली लग जाती हमें। अच्छी बात यह है इनमें एडवर्टीजमेंट का कोई चक्कर नहीं है और इसमें से काफ़ी सारे चैनल्स भी हमें फ्री मिल जाते हैं, तो हमें उनके लिए एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करनी पड़ती है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास टाटा स्काई थी तो बहुत झंझट होती थी, कई बार रिपीटेड प्रोग्राम्स देखने पड़ते थे, नए प्रोग्राम्स की चॉइसेस बहुत कम थी। यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा होता है व्यूअर्स को, इन डाइवर्सिटी है, बहुत सारा कंटेंट है, जिस तरह की टेस्ट है आपकी, जिस तरह की आपकी चॉइस है, आप वैसे कंटेंट उस टाइम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका मूड म्यूज़िक सुनने का हो रहा है तो आप म्यूज़िक्स देख सकते हैं, न्यू ट्रेंडिंग म्यूज़िक्स देख सकते हैं। साथ में अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आप क्रिकेट के सारे लाइव शोज़ देख सकते हैं ऑलवेज़। इसके साथ साथ आपको बहुत सारा
कंटेंट जैसे आप इन्फॉर्मेशंस के लिए भी मैं हाँ बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रोग्राम्स भी जो जैसे कि बहुत सारे लोगों के एमटीवी के प्रोग्राम्स पसंद है वो भी देख सकते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है हमारे सारे व्यूअर्स को, हम जैसे लोगों को जो इन पे फुली डिपेंडेंट हैं। अब कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। अब अगर ये डिस्कस करेंगे तो इनको अपने टेलीविज़न में आपको देखना कैसे है या इसके सोर्सेज क्या हैं। तो टेलीविज़न में आप कहीं भी कभी भी कोई प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए एक सोर्स मतलब मीडियम, जैसे कि टेलीविज़न अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी। और साथ में चाहिए आपको एक वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन। अब हॉटस्टार जो है वो लाइव क्रिकेट के लिए फेमस है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है और इसके 2 प्लेटफॉर्म है। इसमें आप हॉटस्टार का वीआईपी देख सकते हैं, प्रीमियम देख सकते हैं। और इसमें अगर आप प्रीमियम ले लेते हो तो आपको क्या मिलते हैं, हॉलीवुड प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। दूसरा जो नेटफ्लिक्स, डिज्नी भी लॉन्च हो गई है अभी हॉटस्टार पर, तो वहाँ भी बहुत सारे मार्च से ही नए शोज़ आ गए हैं 2020 से। नेटफ्लिक्स की बात अगर आप करें तो नेटफ्लिक्स का प्लान जो है वो 199 पर मंथली है आई गेस आप। और इसके लिए आपको कोई ये SD में और HD दोनों में आप कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इसकी प्रीमियम चार्ज जो है वो 799 रुपीज़ लग जाती है अगर आप 4 स्क्रीन्स के लिए चाहते हैं तो। अगर आप कम स्क्रीन सिंगल स्क्रीन के लिए चाहते हैं तो 199 पर मंथ नेटफ्लिक्स जो है वो पर मंथ कॉस्ट करती है। इसके कोई भी ईयरली प्लान्स नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए प्राइम वीडियो, जो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। इसकी कॉस्ट 999 पर ईयर है, पर एनम है। पर मंथ अगर आप इसे पे करें तो 129 पर मंथ पे कर सकते हैं। और इस पर बहुत, एयरटेल से अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है तो एयरटेल इस पर बहुत सारी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, कई बार फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। जो दूसरी और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्ट्रीम कर रही हैं बहुत सारे इंडियन शोज़ को और सपोर्ट कर रही हैं, वो हैं यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के भी प्रीमियम्स आ गए हैं जिसमें एड फ्री प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, जो आप 3 मंथ तक फ्री भी देख सकते हैं जो न्यू अगर सब्सक्राइब करते हैं तो। अदरवाइज तो ये फ्री है ही, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। ZEE5 इज़ टोटली फ्री और इस पर बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, ओरिजिनल मूवीज़ भी हैं, वो भी आप वहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हैं। वोडाफोन और एयरटेल के कस्टमर्स को तो ये फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हंगामा प्ले देखें अगर आप तो उसका 799 का आई गेस 800 पर एनम का कॉस्ट आएगा आपको। और अगर आप ऑल्ट प्रोग्राम देखना, ऑल्ट बालाजी जो है वो बहुत मुझे पसंद नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है अगर आप देखना चाहते हैं तो 300 पर ईयर उसकी कॉस्ट आती है। तो ये सारी, इसके अलावा शीमरो, इरोस एंड जियो सिनेमा तो जियो यूज़र्स के लिए फ्री है ऑलरेडी। और आप उसे स्मार्ट टीवी पे कास्ट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप इसे मोबाइल से कास्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीविज़न पर और वहाँ सारे प्रोग्राम्स लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी मूवीज़ और वेब सीरीज़ आने वाली हैं, अपकमिंग्स होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको एक दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई जाती है, तो वहाँ से आपको उनके बारे में पता भी चल जाता है। और अब एक सबसे मज़ेदार बात कि क्या मैं खुद OTT प्लेटफॉर्म का पार्ट बन सकता हूँ, क्या मैं भी अपने कोई प्रोग्राम्स वहाँ लॉन्च कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ ये भी आप कर सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल पब्लिक हैं, जैसे मैं अगर चाहूँ अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करना तो वो मैं कर सकती हूँ। इसमें आप अपनी खुद की प्रोड्यूस की हुई मूवीज़ और प्रोग्राम्स या सीरियल्स या जो भी आप चाहते हैं वो भी वहाँ स्ट्रीम हो सकती हैं। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है और एडवर्टाइजमेंट्स और जो इसके परचेज़र होंगे जो आपके प्रोग्राम्स को परचेज़ करेंगे उनके लिए आपको कुछ कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। तो ये था इसके बारे में फुल डिटेल कि OTT क्या है, कितनी बेनिफिट है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं क्योंकि उनका मानना है कि बहुत सारी वेब सीरीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चों के लायक नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ लोगों से, क्या टेलीविज़न पर ऐसे प्रोग्राम्स नहीं हैं जो बच्चों के लायक नहीं हैं? अगर इस तरह के प्रोग्राम्स बन रहे हैं तो बच्चे देखेंगे। तो हमारी गुजारिश उन लोगों से है जो ये प्रोग्राम्स बनाते हैं और भूल जाते हैं कि उसे देखने वाले बहुत ज़्यादा यूथ या बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज उसमें यूज़ कर देते हैं या कुछ ऐसी सीन्स डालते हैं जो फैमिली के साथ देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इवन आई एम अग्री ऑन इट कि ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इससे हम बच नहीं पाएंगे क्योंकि अगर आप उन्हें मना करते हैं बच्चों को देखने से तो वो कहीं ना कहीं से आपसे पहले ही वो प्रोग्राम देख चुके होते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप अपने चीज़ों को बच्चों को बहुत नॉर्मली समझाएं और ये समझाएं कि हर चीज़ का एक एज है और उसके बाद उसे देखना या उसे जानना ही अच्छा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत छोटे हैं और बहुत कम उम्र से आपने मेकअप करना शुरू
शुरू कर दिया या बहुत कम उम्र से आपने जिमिंग करनी शुरू कर दी, तो आपकी बॉडी को फ़ायदा ही नहीं, हमेशा नुकसान होगा। वैसे ही अगर आप बहुत कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो कई बार आपका जो ये बहुत कोमल सा ब्रेन है वो बैडली इफेक्टेड हो जाता है। तो धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे जानिए, बड़ों की बात मानिए, फैमिली के साथ देखने वाले शोज़ देखिए। अगर इस तरह के कोई शोज़ हैं तो उन्हें अवॉइड कीजिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिए करना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और OTT के बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस या एडवाइजेज़ या कॉम्प्लीमेंट्स या कमेंट जो भी आपके दिल में आ रहा है वो ज़रूर लिखिएगा। मुझे नहीं लगता मुझे आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, आप पक्का ऐसा करते हैं, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।